सो लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था फैक्टर थ्योरम, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। गिवन पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। यहाँ पे हमको देखना क्या क्या है, जैसे देखो पहले तो हम देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें हम दो मेथड देखेंगे। पहला है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है, एंड दूसरा है बाय फैक्टर थ्योरम। क्लियर। और ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, और दूसरा है बाय फैक्टर थ्योरम। और दूसरा होता है सेम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और यहां पे ना स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाली मेथड एप्लीकेबल नहीं है। यहां पे सिर्फ एक ही मेथड है और वो मेथड है बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है, बाय फैक्टर थ्योरम। क्लियर है, बस ये हमको देखना है। तो अभी राइट नाउ हम डिस्कस करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन की स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इसलिए क्योंकि यही सेम मेथड आपको 10th में फिर से आती है, ठीक है। ये मेथड यूज नहीं होती है 10th में, ये डायरेक्टली यूज होगी 10th में, ठीक है। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा आपको तीनों ही, बट फिर भी हम लोग पहले इस मेथड को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूं मैं, और वो एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, p of x is equal to 12x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला? क्योंकि x का हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 2, यानी x का हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। फिर से सुनो क्या बोला है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी होगा उसको आप लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। सो 12 इंटू प्लस 1, आंसर इज प्लस 12। क्लियर है। अब 12 की आपको चाहिए फैक्टर। देखो अभी 12 के कितने फैक्टर निकल सकते हैं? 12 वनजा निकल सकता है, 1 12जा निकल सकता है, 4 3जा हो सकता है, 3 4जा हो सकता है। ये दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। तो फिर भी मैं एक बार लिख के बता देता हूं आपको, आप टोटल कितने फैक्टर निकाल सकते हो। बाद में जो रिपीटेड वाले हैं उनकी जरूरत हमको नहीं होती। जैसे 6 2जा हो सकता है, 2 6जा हो सकता है, ठीक है। ये सारे फैक्टर आपको पता है ये कैसे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से ये दोनों सेम है तो इसको रिमूव कर दो, ये दोनों सेम है इसको रिमूव कर दो, ये दोनों सेम है इसको रिमूव कर दो। मतलब हमारे पास टोटल 3 पेयर बची है। फर्स्ट है 12 वनजा, देन सेकंड इज 4 3जा, देन 6 2जा। एकदम सिंपल लॉजिक है। इन दोनों का एडिशन या सब्सट्रैक्शन बीच वाला टर्म आना चाहिए। देखो 12 प्लस 1 करोगे 13 आएगा, 7 नहीं आएगा। 12 माइनस 1 करोगे 11 आएगा, फिर से 7 नहीं आया, मतलब ये हमारा फैक्टर नहीं है। क्लियर है। 4 3जा, देखो इसका एडिशन जो है वो 7 आ रहा है, सब्सट्रैक्शन 1 आ रहा है, तो एडिशन 7 आ रहा है, मतलब ये फैक्टर चल जाएगा। फिर भी हम देखेंगे इसमें, ठीक है, कि फाइनल आंसर कैसे आता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 6 प्लस 2 8 होता है, 8 नहीं है यहाँ पे, एंड 6 माइनस 2 4 होता है, वो भी नहीं है यहाँ पे। सो ये फैक्टर भी नहीं चलेगा। मतलब फैक्टर हम सिर्फ यूज कर सकते हैं 4 एंड 3, ठीक है। सो यहाँ लिख लेता हूं मैं 4 एंड 3। अब देखो ये जो मिडिल नंबर की साइन है वो आप दे दोगे बड़े नंबर को, तो बड़ा नंबर है यहाँ पे 4, सो ये मिडिल नंबर की साइन दे दी मैंने इसको। नाउ आप लॉजिकली सोचो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस 12 आना चाहिए। इसका मतलब यहां चाहिए आपको नेगेटिव, तभी माइनस माइनस प्लस होगा, और आप इन दोनों को ऐड करके देखो आंसर इज -7, ठीक है। सो ये मिला हमको फैक्टर। तो आप रिप्लेस करोगे 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। क्लियर है। यहां से आप कॉमन निकाल सकते हो 4x, ब्रैकेट में क्या बचेगा 4 3जा 12, तो यहां आया 3x स्क्वायर, यहां पे एक बचा x। क्लियर है भी, x स्क्वायर है यहां पे, तो उसमें से एक x कॉमन निकाल लिया तो बचेगा x।
माइनस, यहां से तो आपने पूरा 4x ही कॉमन निकाला है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन है, तो आप -1 कॉमन निकाल लो। अब -1 कॉमन निकाला तो ये टर्म तो सेम ही रहेगा, तो 3x यहाँ पे आएगा। और ध्यान में ये रखना कि जब आप नेगेटिव कॉमन निकालते हो तो यहाँ का जो साइन है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो ये हो जाएगा -1। ये स्टेप पे ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो आपका ये मेथड राइट है, अदरवाइज आपका मेथड रॉन्ग है। ये जो दोनों ब्रैकेट सेम है आप उनको बाहर निकालो तो बचेगा 3x - 1, ठीक है। और फिर यहाँ पे बचेगा 4x - 1। ये जो दो टर्म यहाँ लिखी है मैंने, ये दोनों फैक्टर है p ऑफ x के। सो देयरफॉर फैक्टर्स आर 3x - 1 एंड 4x - 1, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है 6x² + 5x - 6, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको p ऑफ x से आप रिप्रेजेंट कर दो। सो p ऑफ x इज इक्वल टू 6x² + 5x - 6। मैंने आपको क्या बोला था सर, x² का कोएफिशिएंट जो भी होगा उसको आप कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। सो x² का कोएफिशिएंट है 6 × -6, आंसर इज -36, क्लियर है। अब -36 के फैक्टर चाहिए जिसका आंसर आना चाहिए 5, है ना। अब इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लाइक 6 खुद ही है एक फैक्टर, दोनों का सम 12 आता है, डिफरेंस 0 आता है, ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है। देन 12 3s, ये भी 36 होता है, इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन 5 नहीं आएगा, ये भी नहीं चाहिए, क्लियर है। देन और कौन सा फैक्टर ले सकते हो आप 36 का, 18 भी हो सकता है, ये भी नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, इसको ना आप ऐसे फैक्टर के फॉर्म में लिख लो, जैसे आप इसको लिख सकते हो 12 × 3, देन 12 को लिख सकते हो 4 × 3 × 3। देखो 3 3s are 9 एंड देन 4 and 9 आर द फैक्टर्स, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है ना वो 5 आता है, क्लियर है। तो जब कभी आपको ऐसा फैक्टर निकालने में डिफिकल्टी जाती है ना, तो आप इसको इसके प्राइम फैक्टर में लिख लेना इस नंबर को, ठीक है, तब आप फैक्टर इजीली निकाल पाओगे। तो देखो 9 4s, अब मैंने क्या बोला था कि जो ये साइन है प्लस वो आप दोगे बड़े नंबर को, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 9, सो इसको दे दिया आपने प्लस। अब ऑब्वियसली इसको माइनस देना पड़ेगा, तभी प्लस इंटू माइनस माइनस होगा और इन दोनों का डिफरेंस 5 आएगा, क्लियर है। +9 - 4, आंसर इज 5। तो इसका आंसर आया 6x² + 9x - 4x - 6। देन यहां से आप कॉमन क्या निकाल सकते हो 3x। अब देखो यहां से अगर आपने 3 कॉमन निकाल लिया, 6 है यहाँ पे तो 2 बचेगा, और एक x कॉमन निकाला x² में से तो x बचेगा, बीच में साइन क्या है प्लस, 9 में से 3 कॉमन निकाला तो 3 बचा, एंड x तो ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है। यहां दोनों जगह दोनों टर्म में नेगेटिव साइन है, सो माइनस। यहाँ पे 4x - 6 है, तो ये 4 में से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, और 2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा 2x, अंदर की साइन चेंज करनी है क्योंकि नेगेटिव बाहर है, तो अंदर माइनस था तो हो गया प्लस, और 6 में से 2 कॉमन निकल गया तो क्या बचा 3, क्लियर है। अब देखो फिर से दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2x + 3 बाहर ले लेना है, ब्रैकेट में बचेगा क्या 3x - 2, ठीक है, मिल गए दो ब्रैकेट। तो यही दोनों फैक्टर है, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 2x + 3 एंड फैक्टर्स आर 2x + 3 एंड 3x - 2, ठीक है, सिंपल है। देखो यहां पे एक क्वेश्चन है
P of x is equal to 2x square plus 7x plus 3। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लास्ट नंबर दोनों को क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 2 6 वो भी प्लस। अब जब भी मिडिल टर्म इससे एक ज्यादा या एक कम आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 है, 6 में +1 करोगे तो 7 आ जाएगा, इसका मतलब इसका फैक्टर हो जाएगा 6 1 जा, ठीक है। जब भी मिडिल टर्म इससे एक ज्यादा या एक कम आएगा तो हमेशा 6 1 जा या जो भी नंबर रहेगा इनटू 1 करना, फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। ये साइन आप दोगे बड़े नंबर को तो प्लस, दूसरे को भी आपको प्लस ही देना पड़ेगा, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, और इन दोनों का एडिशन +7 आएगा। सो आंसर इज 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। नाउ इन दोनों टर्म में से आप 2x निकालोगे कॉमन, अगर आपने 2x कॉमन निकाल लिया तो यहां सिर्फ एक x बचेगा, बीच की साइन है प्लस, आपने 2 कॉमन निकाला 6 में से तो यहां बचा 3, और x भी कॉमन निकाल लिया तो और कुछ बचा ही नहीं है, यहां दोनों में कॉमन कुछ है नहीं तो +1 निकालोगे। जब आप ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन कॉमन निकालते हो तो अंदर की साइन में कोई चेंजेस नहीं होते, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट x + 3 रिपीट कर दो। देखो अगेन ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। अब अगर मैं इन दोनों को कॉमन निकालता हूं x + 3 तो ब्रैकेट में बचेगा 2x + 1, सो 2x + 1, ये मिल गए फैक्टर्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर फैक्टर्स आर x + 3 एंड 2x + 1, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर -x - 4, ये आपको P of x दिया हुआ है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको x स्क्वायर जो है उसके कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 3 और लास्ट टर्म है -4, तो 4 3 12, सो -12 के फैक्टर चाहिए, आंसर चाहिए आपको यहाँ पे 1 -1, ठीक है। अब 4 एंड 3 ये अगर मैं फैक्टर लेता हूं 12 के तो नेगेटिव साइन देना पड़ेगा बड़े नंबर को, तो इसको देना पड़ेगा प्लस, सो दैट मल्टीप्लिकेशन इज नेगेटिव एंड डिफरेंस इज -1, ठीक है। सो इसी को आप लिख सकते हो 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4। ध्यान से देखो इन दोनों में कॉमन सिर्फ x है, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर में x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा 3x, माइनस यहाँ से x कॉमन निकाल लिया 4, फिर इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो आपको +1 लेना पड़ेगा, और पूरा ब्रैकेट रिपीट, क्योंकि पॉजिटिव साइन अगर बाहर है तो अंदर का साइन भी चेंज नहीं होगा। सो आंसर इज 3x - 4। देखो अगेन ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनको मैं निकाल लेता हूं बाहर, 3x - 4, और फिर अंदर में बचेगा x + 1, सो ये मिल गए फैक्टर्स। तो देयरफॉर फैक्टर्स आर 3x - 4 एंड x + 1, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, factorize P of x which is equal to x square plus 11x plus 18, x square plus 11x plus 18, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है देखो यहाँ तो x स्क्वायर का वैसे भी कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 से आप 18 को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 ही आएगा। सो 18 के फैक्टर निकालने हैं जिसका आंसर 11 आना चाहिए, ठीक है। नाउ 9 2 ये फैक्टर हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों का एडिशन 11 आता है। 6 3 करोगे तो 9 आएगा एडिशन एंड 3 आएगा डिफरेंस, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि इसका डिफरेंस भी 7 आ रहा है लेकिन इसका एडिशन तो आ रहा है 11। अब मिडिल टर्म का साइन आप दे दोगे बड़े नंबर को, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये प्लस, इसका मतलब इसको भी प्लस ही देना पड़ेगा, तभी प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, और दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा 11। सो देखो इसको आप लिख सकते हो x² + 9x + 2x + 18।
इन दोनों टर्म में से अब x कॉमन निकालो, ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 9, क्योंकि 9x में से x बाहर आ चुका है। सिमिलरली प्लस यहां से आपको कॉमन मिलेगा 2। देखो बाहर जब प्लस साइन लेते हो, इसको मैं यहां लिख देता हूं 18 9 2 प्लस प्लस प्लस। जब आप बाहर पॉजिटिव साइन लेते हो तब यहां का साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। तो 2x में से 2 कॉमन निकाला, x बचा, प्लस 18 है यहाँ पे और यहाँ से आपने 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 9, है ना। तो अब यहाँ पे x प्लस 9 एक फैक्टर है एंड x प्लस 2 एक फैक्टर है। तो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर फैक्टर्स आर x प्लस 9 एंड x प्लस 2, ठीक है।